गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे उज्जैन रेप केस के बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पर। हमारे साथ कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे ये जानेंगे कि इन्हें कितना सेफ फील होता है दिल्ली में। अभी हम लोग हैं मॉडल टाउन एरिया में। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मैं दिल्ली से हूँ। ओके तो प्रियंका, आपने तो सुना ही होगा, अभी आप सब ने सुना होगा कि उज्जैन में एक रेप केस हुआ है। और उज्जैन में ही नहीं, आए दिन ये घटनाएं हर जगह होती रहती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब आप लोगों को कितना सेफ फील हो रहा है? आपको कितना सेफ फील होता है ये सब सुनने के बाद? बाहर निकलते हुए डर लगता है? ऑफ कोर्स डर तो लगता ही है, क्योंकि एज अ गर्ल और वुमेन हम लोग रोज डेली का ट्रैवल होता है हमारा, और आना जाना डेली है। कभी रात हो जाती है, कभी लेट भी हो जाता है। बट अगर सेफ्टी के परसेप्शन से देखें तो हमेशा वो चीज़ रहती है कि जाना है, टाइम से आना है, सेफ्टली आना है, पहले तो यही है। और हमारे आसपास इतने सारे केसेस जो बड़े तो छोड़ दो, छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है जी। तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि लोग ऐसा कर, लोग क्या जो मेल्स है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि लोग ये बोल देते हैं कि गर्ल्स को प्रॉपर तैयार होना नहीं, हम तब कपड़े भी ऐसे पहनते कि लोग जो मेल्स है वो अट्रैक्ट होते हैं। बट उस छोटे बच्चे ने ऐसा क्या करा, तो वो तो छोटे, उसको तो आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे साथ उसके साथ क्या होने वाला है। उसका आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई कपड़े देख के या उसको जज करेगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मेल्स का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो अलग ही होता है। उनको बस ये लगता है कि ये लड़की है या गर्ल है या औरत है, इसको यूज करो और इनसे साथ रेप करो, बस वो ही आगे रहते हैं, बस उनको ये लगता है। जी। आपका नाम क्या है? नैना। ओके। जैसे कपड़ों को लेके बोला गया, आपको लगता है क्या कपड़े बदल देने से जो मेल्स हैं उनकी सोच बदल जाएगी? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा खुशबू। ओके। आप क्या करती हैं? मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। ओके। तो आपको कभी ऐसा लगा, जैसे पहले तो हमें ये डर लगता था कि हम भीड़ वाली जगह में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कोई तो हमारी हेल्प कर देगा, सन्नाटे से हमें डर लगता था। लेकिन जो उज्जैन में हुआ कि वो लड़की 8 घंटे लगातार चलती रही, लोगों से हेल्प मांगती रही, खून से लथपथ, लेकिन बहुत देर बाद किसी ने उसकी हेल्प की। 2.5 घंटे लगातार वो चलती रही, लेकिन लगभग 2.5 घंटे उसकी हेल्प किसी ने नहीं की। तो क्या अब आपको भीड़ में भी जाने से डर लगने लगा है? क्या हम भीड़ में सेफ हैं? भीड़ में भी सेफ नहीं है। आपका नाम क्या है? रोशनी। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ओके। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि लड़कियों के कपड़ों को लेके लोग जज करें कि लड़कियों का कैरेक्टर खराब है या फिर उनको कुछ भी बोले उल्टा सीधा। तो एक है कि इंसानों जो मेल्स हैं उनका माइंडसेट है कि लड़कियां हैं, अगर कुछ कर भी देंगे तो उन्हीं के ऊपर ही उंगली उठाई जाएगी एक तरह से, कि मेल्स को गलत नहीं कहा जाएगा। तो ये है कि उनकी सोच बदलना जरूरी है। लड़कियों के कपड़ों से कुछ नहीं होता है, वो चाहे सूट सलवार में लड़कियों का भी तो रेप हो ही जाता है ना। जरूरी थोड़ी ना कि हाँ, छोटी बच्चियां तो नहीं इस तरह से रहती हैं ना, छोटी बच्ची है, क्यों होता है आखिर? अब वो छोटी बच्ची है, जरूरी थोड़ी ना है कि उसने कुछ ऐसा पहना हो, या वो तो उसमें थोड़ी ना इतना दिमाग होगा। 12 साल की बच्ची है, 12 साल में तो हमें भी इतना दिमाग नहीं था जितना उसमें है होगा। तो और किसी ने इसकी हेल्प भी नहीं की, तो लगता नहीं है कि मतलब आप किसी से हेल्प भी मांगी जा सकती है। आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसकी किसी ने हेल्प नहीं की एज अ फीमेल? आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी को कि इस तरह से अगर किसी के साथ होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे आपने भी देखा होगा, आप रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हूटिंग कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, क्या उस समय कभी कोई उनको रोकता है या लोग हंस के रह जाते हैं? ऑब्वियसली बात है, हंसते हैं। मतलब कि जब अगर कोई अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी दूसरा इवन मेल भी हो ना, तो उनको कोई भी रैंडम पर्सन हो तो एटलीस्ट हेल्प तो करो, एटलीस्ट पूछो तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, बस बात करेंगे, चले जाएंगे। अगर सपोज कि अगर तुम उस बच्चे की जगह या फिर किसी भी रैंडम पर्सन की जगह तुम्हारी फैमिली से कोई पर्सन हो, ठीक है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? एटलीस्ट वो भी तो किसी के बच्चे है ना, तो उसके परसेप्शन से भी देखो जरा,
थोड़ी सी, मैं तो सोसाइटी को यही बोलूँगी, बस थोड़ी सी एटलीस्ट अपना इफेक्ट थोड़ा सा निकालो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा लोगों को देखो, अब थोड़ी सी मदद करो लोगों की, बेशक वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, बट थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज निकालो, थोड़ी सी हेल्प करो, that's जी। it। और जो सोच बदलने की बात है, माइंडसेट बदलने की बात है, तो हम किस तरह अपने घर में छोटे बच्चे जो हैं बॉयज, उनका माइंड तभी से चेंज कर सकते हैं? कोई आपके पास एजुकेशन एजुकेशन, आपको लगता है पढ़ा- हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह की एजुकेशन नहीं दे पा रहा है? नहीं देता है। स्कूलों में ज़्यादातर 9th और 10th क्लास जो होती है इसमें ही होता है रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें भी टीचर मोस्टली नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाया वो जाता है। स्किप कर देते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर बता देते हैं बच्चों को, ये इंपॉर्टेंट है, ये जी। पढ़ लो यही आएगा, नॉलेज नहीं दी जाती उस तरीके की। और घर पर पेरेंट्स क्या कभी इस विषय में बात करते हैं? अगर आपके साथ कोई कमेंट कर रहा है तो नॉर्मली क्या बोला जाता है? अगर आप घर आके बता भी दो कि कोई है जो हमें टीज कर रहा है, हुटिंग कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो घर पर लोगों का रिएक्शन क्या होता है? आपकी पहले ही गलती होगी, आपने कुछ कहा होगा कि जी। आप में ही सबसे पहले कमी निकलती है, ऐसे बोलते हैं। जी। तो इसलिए हमें डर भी लगता है घर पे बताते हुए भी, और यही बातें आगे बढ़कर जो है बल्कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता इस चीज के लिए, बोल दिया जाता है कि आप उस रास्ते से मत जाओ जिस रास्ते में वो है, या कोई और दूसरा रास्ता देख लो, हम क्यों दूसरा रास्ता चेंज करें, उन्हें जाके रोकना चाहिए ना। जी। तो इस चीज के लिए फैमिली भी बहुत कम सपोर्ट करती है हमें। ओके। और कुछ? मुझे तो लगता है कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को एटलीस्ट ये पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि अगर कोई लड़की है तो वो एटलीस्ट किसी और की बहन है, और जो अगर वो लड़की है ना तो वो जी। तुम्हारी भी बहन हो सकती थी। तो उसको ये मत देखो कि वो सिर्फ लड़की है तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपना माइंडसेट चेंज करो, और लड़कों को ही ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़के करते हैं, वैसे लड़कियां तो कुछ करेंगी नहीं। लड़कों को ही एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो बचपन से ही थोड़ी बहुत नॉलेज दो, घर पे बताओ भाई तुम्हारी भी बहन भाई हो, तुम्हारी भी बहनें हैं, मम्मी है, घर पे सब कुछ होती है सब। और आजकल के लड़के ये नहीं कुछ अनजान है, सब कुछ मालूम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लड़कों को नहीं पता होती है। जी। तो थोड़ा सा लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तुम तो लोग कर लोगे, बाकी जो उस लड़की पे बीतेगी उसका क्या, तुम तो निकल जाते हो, और लड़की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसकी, और तो उसके पास कुछ बर्बाद तो नहीं यहाँ लड़कों की भी लाइफ हो ही रही है बाद में, अगर उन्हें सजा मिल रही है, बाद में मिलती है। किसी को पहले भी दिल्ली में हुआ था जहाँ पर उन्हें लाइफ सेंटेंस दिया गया, तो बाद में तो उनकी भी लाइफ बर्बाद होती है, साथ में उनके परिवार की भी लाइफ बर्बाद होती है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है इस टॉपिक की बहुत ही गंभीर विषय है, इसके लिए जो है हमें सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हम अपने बच्चों को बचपन से इतना तो सिखा देते हैं कि आज ट्यूसडे है, आपको एग नहीं खाना है, सावन चल रहा है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखा पाते कि एक फीमेल है, आपको उसकी किस तरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको गंभीरता से लीजिए और अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा दीजिए इसकी। थैंक यू।